ऑडियो 2। पुस्तक सचित्र बाल कथाएं विवेक का आश्रय। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ श्री राम शर्मा आचार्य। बाल कथा 10। प्रभु का निरादर। दक्षिण अफ्रीका के एक गिरजे में पादरी एंड्रयूज प्रार्थना और प्रवचन करने गए। गांधी जी उन दिनों वहीं थे। वे भी उसी गिरजे में एंड्रयूज का प्रवचन सुनने जा पहुंचे। गोरों ने उन्हें काले होने के कारण गिरजे में जाने की अनुमति नहीं दी। उदास बापू वापस लौट आए। भेंट होने पर बापू ने अपनी निराशा बताई। एंड्रयूज आंखों में आंसू भर लाए और बोले, मैंने तो ईश्वर और उसके सच्चे रूप में आपकी ही चर्चा प्रवचन में की थी। गांधी जी की महानता पर ही प्रवचन किया था। सोचने लगे कितने दुख की बात है कि प्रभु को ही उसके मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिली। बाल कथा 11। आदर्श गृहस्थ मेरी व टॉमस। जब पति व पत्नी आपस में घुल मिलकर रहते हैं तो घर स्वर्ग नजर आता है। तब चारों ओर आनंद ही आनंद होता है, परिस्थितियां चाहें कितनी ही विषम क्यों न हों। मेरी और टॉमस का दाम्पत्य जीवन अनंत प्रेम से भरा पूरा था। हर वर्ष विवाहोत्सव मनाते और छोटा मोटा उपहार उस दिन एक दूसरे को भेंट करते। गरीबी के कारण वे महंगे उपहार न दे सकते थे। उस वर्ष विवाह का दिन फिर आया। दोनों एक दूसरे के लिए उपहार देने की योजना बनाने लगे, पर जेबें बिल्कुल खाली थी। टॉमस ने पत्नी के सुनहरे बालों में लगाने के लिए एक सुनहरी क्लिप खरीदने की बात सोची। मेरी सोचने लगी, पति को हाथ की घड़ी के लिए सुनहरी चेन खरीदी जाए। दोनों के मनोरथ मन में थे, साधन जुट नहीं रहा था। दिन निकट आ गया। टॉमस पुरानी घड़ी खरीदने वाले की दुकान पर गया और घड़ी बेचकर बदले में सुनहरी क्लिप खरीद लाया। मन में बहुत प्रसन्नता थी। मेरी क्या करती? वह सुनहरे बाल खरीदने वाले की दुकान पर गई और अपने घुंघराले बाल कटाकर मिले पैसे से घड़ी की चैन खरीद ली। सिर पर टोपा लगा लिया। दिन आया उपहार देने के लिए। एक ने दूसरे की ओर हाथ बढ़ाया। क्लिप कहाँ लगे? बाल नदारद। चैन कहाँ बंधे? घड़ी गायब। पूछने पर तथ्य खुला। शोभित न हो सकने पर भी इन उपहारों ने एक दूसरे का दिल सदा सदा के लिए जीत लिया। दोनों की आंखों में प्रेम के आंसू भरे थे। इस तरह मना वह विवाह दिवसोत्सव। परस्पर प्रेम और सहकार से भरा हुआ परिवार ही धरती का स्वर्ग होता है। बाल कथा 12। नम्रता की शिक्षा। देश विदेश के पंडितों का एक शास्त्रार्थ हुआ। राजा ज्ञानसेन इसी बहाने विद्वानों का सत्कार करते थे। धन और मान सभी को मिलता था, पर शास्त्रार्थ में जो विजयी होता था उसके मार्गदर्शन में अन्यान्यों को चलना पड़ता था। उन दिनों अपनी अपनी हाँकने और मत मतांतर खड़े करने की एक प्रकार से प्रथा भी चल पड़ी थी। उस शास्त्रार्थ समारोह में विद्वान भारवी विजेता घोषित किए गए। उपस्थित विद्वानों ने उनका नेतृत्व स्वीकार किया। विजेता का सम्मान प्रदर्शित करने के लिए राजा ने उन्हें हाथी पर बिठाया। वे स्वयं चमर डुलाते हुए उनके घर तक ले गए। भारवी जब इस सम्मान के साथ घर पहुंचे तो उनके माता पिता की खुशी का ठिकाना न रहा। घर लौटकर सर्वप्रथम उन्होंने अपनी माता को प्रणाम किया। पिता की ओर थोड़ा सा सिर झुकाकर अभिवादन भर कर दिया। माता को यह अच्छा नहीं लगा। झिड़क कर साष्टांग दंडवत के लिए संकेत किया, सो उन्होंने कहना मान लिया। पिता ने सूखे मुंह से चिरंजीव भर कह दिया। बात समाप्त हो गई, पर माता और पिता दोनों ही दुखी थे। उन्हें वैसी प्रसन्नता न थी जैसी कि होनी चाहिए। गुरुकुल से लौटे हुए छात्र जिस शिष्टाचार से गुरु का अभिवादन करते थे और गुरु जिस प्रकार छाती से लगाकर शिष्य के प्रति आत्मीयता भरा आशीर्वाद प्रदान करते थे, वह इस बालक में दिखाई नहीं दिया। राजा द्वारा हाथी पर बिठाकर चमर डुलाते हुए घर तक लाने का अहंकार जो था भारवी को, इतना अहंकार आ गया कि उसने शिष्टाचार को, विनम्रता को भुला दिया था। पिता की मुख मुद्रा पर खिन्नता देखकर भारवी माता के पास कारण पूछने गए। माता ने बताया, विजयी होने पर लौटने के पीछे तुम्हारे पिता की कितनी साधना थी, यह तो तुम भूल ही गए। शास्त्रार्थ के 10 दिन उन्होंने जल लेकर सफलता के लिए उपवास किया। इससे पूर्व तुम्हें पढ़ाने में कितना श्रम किया, इसका तो तुम्हें स्मरण ही नहीं रहा। विजय की अहंता तुम्हारे चेहरे पर झलकती है और प्रणाम इत्यादि भी साधारण रूप में किया। भारवी को अपनी भूल प्रतीत हुई। विद्वता का अहंकार गल गया और एक शिष्य एवं पुत्र का जो विनय होना चाहिए
वह उनमें आ गया। माता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी विजय के पीछे पिता की साधना है, उसे विस्मरण मत करो। विद्वता की विजय के पीछे शिष्य को विनयशीलता को भूलना नहीं चाहिए। बाल कथा 13। मैं ले डूबा। एक शिष्य अपने गुरुजी के दर्शन के लिए घर से चल पड़ा। उसे अपने गुरु पर अपार श्रद्धा थी। रास्ते में एक नदी थी, उसके कारण उसको गुरु तक पहुंचने में कठिनाई आ रही थी। कोई नाव भी नहीं थी, पर जब वह नदी के किनारे पहुंचा तो अपने गुरु का नाम लेते हुए पानी पर कदम रखकर उस पार पहुंच गया। नदी के दूसरे किनारे पर ही तो गुरु की कुटिया थी। गुरु ने अपने शिष्य को बहुत दिनों बाद देखा तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। शिष्य चरण स्पर्श के लिए नीचे झुका ही था कि उन्होंने बीच में से ही उसको उठाकर गले लगा लिया। क्षण भर में ही उनका ध्यान भंग हुआ और उन्होंने उससे पूछा, नदी को कैसे पार किया? वहां तो कोई नाव भी नहीं थी। उसने सब बता दिया। गुरुजी ने सोचा, मेरे नाम में यदि इतनी शक्ति है तो मैं बहुत ही महान और शक्तिशाली हूँ। और अगले दिन गुरुजी ने नाव का सहारा न लेकर नदी पार करने के लिए मैं कहकर जैसे ही कदम बढ़ाया कि पांव रखते ही वह नदी में डूबने लगे और देखते ही देखते नदी में डूबकर मर गए। श्रद्धा और विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति होती है। बाल कथा 14। वृद्ध की ईमानदारी। रविंद्रनाथ टैगोर उन दिनों इंग्लैंड में थे। वे नियमानुसार कड़ाके की ठंड में सवेरे टहलने निकले तो रास्ते में एक बूढ़ा मिला जो चल नहीं पा रहा था। उसने उस दिन पेट भरने के लिए 1 शिलिंग की याचना की। टैगोर ने वृद्ध की दयनीय स्थिति देखी तो उदारतावश 1 गिन्नी हाथ पर रख दी और आगे चल दिए। वृद्ध दौड़ता और पुकारता हुआ आया और गिन्नी लौटाते हुए कहा, भूल से आप गिन्नी दे गए, मैंने तो शिलिंग भर ही मांगा था। टैगोर ने कहा, ऐसा भूल से नहीं हुआ, जानबूझकर अधिक दान सहायता की दृष्टि से किया गया। बूढ़े ने तो भी 1 शिलिंग ही लिया और कहा, आप शेष रुपयों से मेरे जैसे अन्य कितने ही असमर्थों को 1 दिन का आहार दे सकते हैं। मैं तो उतना ही मांगता हूँ जिससे हर दिन पेट भरता रहे। टैगोर वृद्ध की सज्जनता पर चकित थे। वह चाहता तो पूरी गिन्नी लेकर कुछ दिन आराम से रह सकता था और भीख मांगने के झंझट से बच सकता था, पर उसने ईमानदारी से अपनी आवश्यकता के अनुसार ही धन लिया। ऐसे ईमानदार व्यक्ति ही मनुष्यता का गौरव बढ़ाते हैं। बाल कथा 15। सफलताएं टिकी हैं प्रचंड मनोबल पर। विराटनगर के राजा सुकीर्ति के पास लौह श्रृंग नामक एक हाथी था। राजा ने कई युद्धों में इस पर चढ़कर विजय प्राप्त की थी। बचपन से ही लौह श्रृंग को इस तरह प्रशिक्षित किया गया था कि वह युद्ध कला में बड़ा प्रवीण हो गया था। लेकिन जन्म के बाद जिस प्रकार सभी प्राणियों को युवा और वृद्धावस्था से गुजरना पड़ता है, उसी क्रम से लौह श्रृंग भी वृद्ध होने लगा। उसकी चमड़ी झूल गई और युवावस्था वाला पराक्रम जाता रहा। अब वह हाथीशाला की शोभा मात्र बनकर रह गया। उपयोगिता और महत्व कम हो जाने के कारण उसकी ओर पहले जैसा ध्यान भी नहीं था। एक दिन बहुत प्यासा होने और कई दिनों से पानी न मिलने के कारण एक बार लौह श्रृंग हाथीशाला से निकलकर पुराने तालाब की ओर चल पड़ा, जहां उसे पहले कभी प्रायः ले जाया जाता था। उसने भरपेट पानी पीकर प्यास बुझाई और गहरे जल में स्नान के लिए चल पड़ा। उस तालाब में कीचड़ बहुत थी। दुर्भाग्य से वृद्ध हाथी उसमें फंस गया। जितना भी वह निकलने का प्रयास करता उतना ही फंसता जाता और आखिर गर्दन तक कीचड़ में फंस गया। यह समाचार राजा सुकीर्ति तक पहुंचा तो वे बड़े दुखी हुए। हाथी को निकलवाने के लिए कई प्रयास किए गए, पर सभी निष्फल। जब सारे प्रयास असफल हो गए तब एक चतुर सैनिक ने युक्ति सुझाई। इसके अनुसार हाथी को निकालने वाले सभी प्रयत्न करने वालों को वापस बुला लिया गया और उन्हें युद्ध सैनिकों की वेशभूषा पहनाई गई। वे वाद्य यंत्र मंगाए गए जो युद्ध के अवसर पर उपयोग में लाए जाते थे। हाथी के सामने युद्ध के नगाड़े बजने लगे और सैनिक इस प्रकार कूच करने लगे जैसे वे शत्रु पक्ष की ओर से लौह श्रृंग की ओर बढ़ रहे हैं। यह दृश्य देखकर लौह श्रृंग में न जाने कैसे यौवन काल का जोश आ गया। उसने जोर से चिंगाड़ लगाई और शत्रु सैनिकों पर आक्रमण करने के लिए पूरी शक्ति से कंठ तक फंसे हुए कीचड़ को रौंदता हुआ तालाब के तट पर जा पहुंचा और शत्रु सैनिकों पर टूट पड़ने के लिए दौड़ने लगा।
बड़ी मुश्किल से उसे नियंत्रित किया गया। बाल कथा 16। स्वाभिमानी देशभक्त। कोर्ट मार्शल के सम्मुख तात्या टोपे को उपस्थित करने के बाद अंग्रेज न्यायाधीशों ने पूछा, यदि तुम चाहो तो अपने बचाव में कुछ कह सकते हो। तात्या टोपे का स्वाभिमान जाग उठा। उसने कहा, मैंने ब्रिटिश शासन से टक्कर ली है। मैं जानता हूँ कि इसके बदले में मुझे मृत्युदंड प्राप्त होगा। मैं केवल ईश्वरीय न्याय और न्यायालय में ही विश्वास रखता हूँ, इसलिए अपने बचाव के लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता। तात्या को जब फांसी स्थल पर ले जाया गया तो उन्होंने कहा, तुम लोग मेरे हाथ पैर बांधने का कष्ट क्यों करते हो? लाओ फांसी का फंदा, मैं स्वयं ही अपने गले में डाल लूं। इन अंतिम शब्दों के साथ सन 57 के स्वतंत्रता संग्राम का वह सेनानी अमर हो गया। देश पर मर मिटने वालों का नाम अमर हो जाता है। बाल कथा 17। ज्ञान एवं वैराग्य की मूर्छना। नारद जी कलयुग का क्रम देखते हुए एक बार वृंदावन पहुँचे। देखा एक युवती के पास 2 पुरुष मूर्छित पड़े हुए हैं। दुखी युवती ने नारद जी को बुलाया। पूछने पर बतलाया, मैं भक्ति हूँ। मेरे ये 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य असमय में वृद्ध हो गए और मूर्छित पड़े हैं। इनकी मूर्छा दूर करें तो मेरा दुख दूर हो। नारद जी ने उनकी मूर्छा दूर करने का प्रयास किया। वेदादि के पाठ से सामान्य हलचल शरीरों में हुई, पर मूर्छा नहीं टूटी। नारद जी दुखी होकर प्रार्थना करने लगे। आकाशवाणी हुई, हे नारद, आपका प्रयास उत्तम है, किंतु मात्र वेद पाठ से इनकी मूर्छा दूर नहीं होगी। संतों से परामर्श करके कुछ सत्कर्म करो तो ज्ञान वैराग्य भी प्रतिष्ठापित हों। नारद जी ने तमाम संतों से पूछा, क्या सत्कर्म करें जिससे इनकी मूर्छा टूटे? कहीं समाधान न मिला। अंत में बद्री विशाल क्षेत्र में सनकादि मुनियों से भेंट हुई। उन्होंने सारी बात सुनी तो कहा, नारद जी, आपकी भावना दिव्य है। कली के प्रभाव से मूर्छित ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर करने के लिए ज्ञान यज्ञ ही एकमात्र ऐसा सत्कर्म है जिसका प्रभाव निश्चित रूप से होगा। ज्ञान यज्ञ के लिए वेदादि का उपयोग भी ठीक है, पर वह कलयुग में लोगों की समझ में आएगा नहीं। अतः आप कथा के माध्यम से ज्ञान यज्ञ करें, वह निश्चित रूप में सफल होगा। नारद जी सनत कुमारों के साथ गंगा के किनारे आनंद वन में गए। वहाँ पवित्र वातावरण में उन्होंने ज्ञान यज्ञ का कथा दृष्टांतों के माध्यम से धर्म धारणा के विस्तार हेतु शिक्षण का शुभारंभ किया और इस तरह जगह जगह कथा भागवत होने लगी। बाल कथा 18। चिंता से छुटकारा। एक करोड़पति थे। वे दिन रात चिंता में डूबे रहते, सो उनकी नींद गायब हो गई। कारण यह था कि इनकम टैक्स का छापा पड़ा था और दोहरे बही खाते पकड़े गए। इस केस में 10 लाख तक जुर्माना हो सकता था। यही भय उन्हें खाए जा रहा था। एक विचारशील उनके मित्र थे। वे आए और घुल मिलकर बातें हुई। उसने पूछा, आपकी कुल संपत्ति कितनी है? बताया गया, लगभग 1 करोड़। पूछा गया, इसमें से यदि 10 लाख चले भी जाते हैं तो कितना बचता है? उत्तर था 90 लाख। विचारशील ने कहा, 10 लाख के घाटे से आप भयभीत हैं और 90 लाख फिर भी आपके पास शेष रह जाने की प्रसन्नता आपको क्यों नहीं होती? उतने पर संतोष क्यों नहीं करते? सेठ जी ने नए सिरे से विचार आरंभ किया और उन्हें दूसरे दिन से ही गहरी नींद आने लगी। ऐसी बीमारी जो किसी भी इलाज से ठीक नहीं हो सकी, वह एक सुंदर विचार से ही ठीक हो गई। सोचने का तरीका बदला गया था।